हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.7। यह जो एक्सरसाइज 3.7 है वह एनसीईआरटी का ऑप्शनल एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 6 ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड है। आपको हम बता दें कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड ज़रूर रहता है और इधर कुछ सालों से जो ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है वह एक्चुअल में ट्रायंगुलर रीजन से रिलेटेड होता है। यानी क्वेश्चन में दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आपको उन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वह स्ट्रेट लाइन होता है और जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दो लाइन मिलेगा और फिर क्वेश्चन जो रहता है उन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के बीच जो ट्रायंगल फॉर्म होता है उस ट्रायंगल का आपको या तो एरिया फाइंड करना होगा या उसका जो तीनों वर्टिसेज है उसका कोऑर्डिनेट्स लिखना होगा या वो ट्रायंगुलर रीजन को सेट करना होगा। तो यह जो क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए कि यह जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आने ही वाला है, इसलिए आपको मेरी सलाह है कि बिल्कुल ढंग से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करते हुए पार्ट बाय पार्ट आपको समझाऊंगा और आप पूरे क्वेश्चन का जो मेथड है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और कहीं बीच में समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी अपना पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल, जो कि बेस्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस 5x - y = 5 एंड 3x - y = 3। यानी आपको इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन्स एंड द वाई एक्सिस। और उसके बाद जो दोनों लाइन और वाई एक्सिस के बीच जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल का जो तीनों वर्टिसेज होगा उसका कोऑर्डिनेट्स आपको लिखना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दोनों इक्वेशन का हम सॉल्यूशन चार्ट बनाएंगे। तो जो पहला इक्वेशन है 5x - y = 5, जब इस इक्वेशन से y का वैल्यू x के टर्म में आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं y = 5x - 5। इसका सॉल्यूशन चार्ट बनाने के लिए पहले हम इधर दो कॉलम बनाएंगे, एक में x का वैल्यू और दूसरे में y का वैल्यू। तो जब x का वैल्यू 0 रखा जाए तो y का जो वैल्यू होगा वह होगा -5 और जब y का वैल्यू 0 रखा जाएगा तो 5x - 5 = 0 होगा, तब x का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा 1 और यहाँ होगा 0। इसी तरह जो सेकेंड इक्वेशन है वह है 3x - y = 3। इस इक्वेशन में भी y का वैल्यू x के टर्म में लिखने पर ये होगा y = 3x - 3। इसका भी सॉल्यूशन चार्ट निकाला जाएगा। ये x y, जब x का वैल्यू 0 तो y = -3 और जब y का वैल्यू 0 तो x जो होगा 3x = 3 यानी x का वैल्यू 1। अब इन सॉल्यूशन चार्ट के हेल्प से हम दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले y एक्सिस और x एक्सिस बनाएंगे हम। तो x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वह है 0, 1, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 और y का जो वैल्यू है वह मैक्सिमम 0 है और मिनिमम -5। तो इस तरह यहाँ पर y एक्सिस हुआ और ये x एक्सिस। स्केल हम 1 सेंटीमीटर यानी थिक लाइन का जो थिक लाइन दिया हुआ रहता है उसको हम 1 यूनिट सपोज करेंगे। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और ये 5 और इधर हो जाएगा -1, -2। इसी तरह इधर 1, इधर 2, -1, -2, -3, -4 और -5 तक वैल्यू चाहिए तो यहाँ लिख दीजिए।
-5। अब जो सोल्यूशन चार्ट है इसमें हम पेयर वाइज वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं और पॉइंट को फिक्स करते हैं। तो x का वैल्यू 0 और y का -5, तो यह हो गया 0 और y -5, यह पॉइंट आएगा यहाँ पर। जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में पहला वैल्यू यानी x का वैल्यू 0 हो तो वह पॉइंट जो है y एक्सिस पर लाई करता है। यहाँ पर लिख दीजिए y, ये हो गया y डैश, ये x और ये x डैश। तो 0 -5 यह पॉइंट हुआ। सेकेंड जो सोल्यूशन है 1 0, तो इसमें y का जो वैल्यू है 0 है, x का वैल्यू 1, तो यह पॉइंट यहाँ लाई करेगा। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह सेकेंड जो इक्वेशन का सोल्यूशन है 0 -3, तो 0 -3 होगा -1 -2 -3, यहाँ है -3, ये -4 -2 -1, 0 -3 ये पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट 1 0, 1 0 ऑलरेडी हम लोग यहाँ फिक्स कर चुके हैं 1 0, तो 0 -3 ये, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करते हुए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। और ये जो दोनों लाइन है जिस इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस इक्वेशन को भी हम लिखते हैं। तो यह जो सोल्यूशन है यह 5x - y = 5, और इसका जो ग्राफ है ये ग्राफ है, यहाँ लिख देंगे 5x - y = 5, और ये सोल्यूशन है सेकेंड इक्वेशन का, यानी 3x - y = 3। इसके बाद जो ट्रेंगुलर रीजन जो हुआ वह दोनों जो इक्वेशन है इनका जो दोनों ग्राफ है, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन और y एक्सिस के बीच जो ट्रेंगल फॉर्म हुआ वो ट्रेंगल ये है। इस ट्रेंगल को पहले हम सेट करेंगे। अब हम देखेंगे इसका 3 जो वर्टिसेज है वो कौन कौन है। तो एक वर्टेक्स ये है, दूसरा वर्टेक्स ये हुआ और तीसरा वर्टेक्स ये हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स of vertices of ट्रायंगल, या लिखिए रिक्वायर्ड ट्रायंगल। vertices of required ट्रायंगल आर, फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर एक पॉइंट ये है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वह है ये हुआ 0 और -3। सेकेंड ये हुआ, इसका कोऑर्डिनेट्स है 0 -5। थर्ड यहाँ पर है 1 0, तो यहाँ लिख दीजिए 0 -3। सेकेंड है 0 -5 और थर्ड जो है वह है 1 0। स्केल भी लिखना ज़रूरी है, बिना स्केल का आपका कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो लिखिए ऑन बोथ एक्सेस 10 स्मॉल स्क्वायर्स = 1 यूनिट। यहाँ पर जो 2 थिक लाइन होता है उसके बीच 10 इस तरह स्क्वायर बना हुआ रहता है, 10 स्क्वायर जो थिन लाइन ड्रॉ किया हुआ रहता है। तो 10 स्मॉल स्क्वायर जो है उसका हम 1 यूनिट सपोज किए हैं। तो इस तरह आपका यह कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, जिसमें आप दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किए। इसके बाद दोनों जो ग्राफ हुआ स्ट्रेट लाइन, उन दोनों स्ट्रेट लाइन और वाई एक्सिस के बीच जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का आपको तीनों वर्टेक्स जो है, इन तीनों वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट्स लिखना है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो यह जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आपको ढंग से समझ लेना है, और जहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे। आपका जो कन्फ्यूजन होगा उसे दूर किया जाएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।